अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे पीटीआई के 3 साल दौर की अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयर पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह शहजादी की करप्शन की दास्तान। 3 साल में असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हो गया। ज़ाहरी असासे 420%, गैर ज़ाहरी असासे 15,300% बढ़ गए। अजब करप्शन गजब कहानी। पीटीआई दौर में फरागोगी की मनमानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन की करप्शन की होशरबा दास्तान। 3 साल में असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फरागोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासे खुद तस्लीम करती हैं। इनके गैर सहरी मगर मलकती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। सहर असासे 420%, गैर सहरी असासे 15,300% बढ़े। एहसन जमील गुज्जर और दीगर रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक दिसंबर 2019 में प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा किया गया। यूके की क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को वापस मिले। बदले फरागोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल जमीन नाम करवाई। रिश्वत के एवज पीटीआई हुकूमत ने 460 मिलियन रुपए हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। चेयरमैन पीटीआई की मामलत से फरागोगी ने 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन से जायद का काला धन रेगुलाइज कराया। फरागोगी के बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 21 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 47 ट्रांजैक्शंस के जरिए डिपॉजिट किया गया। इसके अलावा फरागोगी, एहसन जमील और इनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक सामने आए। इनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। नैब को ये मामला देखना चाहिए, मुल्जिमा को वापस लाकर तहकीकात करें। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है कि तोशा खाना में भी मुल्जिमा का नाम शामिल है। इस केस को जल्द से जल्द अदालत में जाना चाहिए। इस केस से मुल्क की बदनामी हो रही है। खाना के जो कंट्रोलर थे उनको अलहदा कर दिया गया और आपके पास वो फोन रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसको डांट रही हैं कि ये आप तस्वीरें क्यों लेते हैं। और ये सिर्फ एक घड़ी का मामला नहीं, बहुत सारी घड़ियों का है। और आप देखेंगे कि इस एक पर्टिकुलर घड़ी जिसका बहुत शोर होगा है, उसमें भी यही खातून लफ्ज़ है, इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। और सारे प्रोसेसेस जो हैं ट्रायल के, अपील के, ये सब के सब जो हैं ये टाइम बाउंड हो और उस टाइम के अंदर अंदर वो किए जाएं। असासों में इतना इजाफा करप्शन से ही हो सकता है। मुतालबा है फरागोगी को वापस वतन लाया जाए। नून लीग रहनुमा अज़मा बुखारी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फरागोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। करप्शन का जिक्र बुज़दार की हुकूमत में भी करते रहे। जिक्र जो है बुज़दार की हुकूमत के अंदर भी करते रहे और मैं उस वक्त भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के जरिए भी और वैसे भी मैं इस बात को बार बार हाईलाइट करती रही। इसको यकीनन ये देखिए ना, ये आम सी खातून है। फरागोगी क्या है? शी इज नथिंग। सिर्फ यह है कि वो पिंकी पीरनी साहिबा के साथ जो है उनकी सहेली थी, नजर आती थी और उनके मियाँ को ठेके पे जो है वो पंजाब दिया हुआ था। आज वो आप डॉक्यूमेंट्स के जरिए देख रहे हैं कि ये कौन सा जादू का चिराग है जिसको रगड़ के जो है वो 450% इजाफा होता है 3 साल के अंदर। और अभी ये डॉक्यूमेंटेड जो वो है चीजें ये हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड होंगी। जो मोहतरमा के ऊपर ये भी इल्जाम है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करती रही है। वो जो इमरान खान की घड़ी बेची है उमर फारूक जहूर को, वो मोहतरमा जो है वो बैंक के अंदर पैसे लेके जो है वो पाकिस्तान वापस आई है, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा ना। तो इस तरह की और पता नहीं कितनी सारी चीजें जिनका रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ये किसी जादू के चिराग से नहीं होता, ये करप्शन के जरिए ही हो सकता है, ये किकबैक के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि ये जो बाहर मोहतरमा तशरीफ ले गई हैं इनको वापस लाया जाए इंटरपोल के जरिए। और ये पाकिस्तान का, पंजाब का पैसा है जो ये लूट कर अपने जो है वो इन्होंने असासे बनाए हैं, इनको इस तरह से जो है वो छोड़ने की कोई बिल्कुल मैं बड़ा सख्त मुतालबा करती हूँ। मुल्की दौलत को दोनों हाथों से लूटा गया। फरागोगी को फौरी वापस आकर कानून का सामना करना चाहिए। वापस आकर ही गवाही देंगी। चेयरमैन पीटीआई बेगुनाह। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा साबित हो चुका, काबीना में बंद लफाफा लहराकर उसके एवज रिश्वत ली गई। फरागोगी का काला धन वाइट करने का मौका दिया गया। पूरे गैंग को लीड चेयरमैन पीटीआई करते थे। 3 खवातीन के गठजोड़ ने अपनी मर्जी का वज़ीर आला तैनात करवाया।
रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा है कि मुल्क में मुतफ़िक़ा हुकूमत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। जमहूरियत के पौधे की आबियारी की जानी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 9 मई के मास्टर माइंड ने अपने अमाल का एतराफ़ नहीं किया। 2018 के इलेक्शन में नून लीग के खिलाफ RTS बिठाया गया, हमारे खिलाफ जबरी फैसले दिलवाए गए। दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए हम एक नेशनल जो है हुकूमत बनाएंगे ताकि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाल सकें। जमहूरियत के पौधे की आबियारी की जानी चाहिए, उसकी परवरिश की जानी चाहिए। क्या आज तक 9 मई के मास्टर माइंड ने जो जेल में है उसने कभी एतराफ़े जुर्म किया है? आज तक उसने इस बात पर पशेमानी शर्मिंदगी का इजहार किया है कि 9-10 मई को जो कुछ मैंने किया मैंने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूं। ये कहा जाता है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आप नवाज शरीफ को भी इंतखाबात से पहले इंसाफ मिलना चाहिए और मैं कहता हूं कि PTI के चेयरमैन को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 16वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना आज़ाद है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। खित्ते में तजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। EC ओरिजिन में मज़ीद सरहदी और तजारती राहदारियों की ज़रूरत है। खुश हूँ कि ECO का अगला सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से होगा। Excellencies, the ECO region is blessed with IMF ने अपने बैनुल-अक़वामी कर्ज प्रोग्राम के कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी। IMF के जारी एलामिये के मुताबिक इस्लाहात की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। इस हवाले से पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि इन इस्लाहात से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। इसके तहत अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान का कोटा 6 से 9 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। IMF ने पाकिस्तान से फिर डू मोर कह दिया। वज़ारत ख़जाना से मुज़ाकरात में रिटेलर्स, ज़राअत, रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। FIR ने रवा माल की रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट भी IMF को फराहम कर दी। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना से मुज़ाकरात में रिटेलर्स, ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालबा कर दिया। FPR के सराय के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल की सूरत में रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स पर गौर किया गया। IMF ने ज़राअत पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत और रियल एस्टेट पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा किया है। IMF मिशन ने टैक्स पॉलिसी में तरमीम और टैक्स मसाइल ख़त्म करने के लिए FPR को मज़ीद तजावीज़ दी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का छठा रोज़ है। IMF ने FBR महसूलात पर इत्मीनान का इजहार तो किया, लेकिन FBR से ज़रूरी शोबे समेत प्रॉपर्टी और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करने का मुतालबा किया है। इस मुतालबे पर कारोबारी तबके की क्या राय है? हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एहसन बख्तवारी के साथ। बिल्कुल, IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का आज छठा रोज़ है और IMF की जानिब से अब तक जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन IMF को ये खदशा भी है कि जो FBR है वो अपना टैक्स टारगेट पूरा नहीं कर सकेगा और इसी ज़िम्न में IMF की जानिब से जो FBR को हिदायत सामने आई हैं कि वो प्रॉपर्टी और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और रिटेलर्स पर जो है वो टैक्स आयद करे। हमारे साथ सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एहसन बख्तावरी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जो हमारा पहला क्वार्टर था उसकी टैक्स कलेक्शन देखें, हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की और अपने टारगेट से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया FBR ने। और ये जो IMF के खदशात हैं कि हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकेंगे, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और मुझे पूरी उम्मीद है कि FBR और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे बजट के टैक्स कलेक्शन के हदाफ हैं वो हम अचीव करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाने की बात की है, हम तो बात ये कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होने चाहिए और पाकिस्तान को खुराक में ख़ुद कफ़ील होना चाहिए। और ये जो ज़ीरो की टैक्स रिटर्न का सिलसिला है, मैं समझता हूँ ये भी ठीक नहीं है। FBR को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होनी चाहिए और जिस बंदे की जो इनकम है उसके मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम ये भी देखते हैं कि
पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है उसमें मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। जैसा कि वक्तावरी साहब ने बात की कि ज़ीरो टैक्स रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, इसी तरह मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी, टैक्स नेट टैक्स बेस में जो है वो इजाफा। कर रहे थे। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी। 2 माह से जारी कार्रवाइयों में बड़ी मिकदार में चीनी, आटा, खाद और ईरानी तेल बरामद किया गया। हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात की तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमत और अस्करी क़यादत के अहम इक़दामात। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से तकरीबन 2039 मैट्रिक टन चीनी और 1,98,000 टन आटा बरामद किया गया। कार्रवाइयों में 1823 मैट्रिक टन खाद और 9 लाख लीटर ईरानी तेल बरामद हुआ। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान सिर्फ पंजाब से 1,49,000 टन खाद बरामद की गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी 5 लाख टन से जायद चीनी पकड़ी गई। मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ मजमूई तौर पर 15 कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए गए। स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रेंजर्स और एफसी को अहम जिम्मेदारियां मिल गईं। एफबीआर ने इख्तियारात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकार चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और खाद स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग माफिया की रोकथाम रेंजर्स और एफसी करेंगी अहम काम। एफबीआर ने इख्तियारात सौंप दिए। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कस्टम्स के पास था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़े फैसले से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एफसी और रेंजर्स बैनुल स्वाबी चेक पोस्टें और स्मगलिंग रोकने के मजाज होंगे। एहलकार चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और खाद स्मगलिंग की रोकथाम यकीनी बनाएंगे। एफसी और रेंजर्स बैनुल अक़वामी सरहद के 50 किलोमीटर के अंदर इलाके की निगरानी करेंगे। एहलकार शहरी इलाकों, कस्टम एरियाज, स्टेशन और पोर्ट्स पर निगरानी करने के मजाज नहीं होंगे। नीम फौजी एहलकार बॉर्डर, कस्टम स्टेशन, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स और बॉन्डेड वेयर हाउसेस पर भी तैनात नहीं होंगे। तो हम अफ़गान सरहद के करीब शहरी इलाकों। और अब कुछ बात कर लेते हैं फ़ज़ाई आलूगी की। पंजाब हुकूमत ने इस मौके बायस नाफिज जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी है। आज और कल शॉपिंग मॉल और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। कारोबारी मराकज़ हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। स्मोक के जहरीले साए पंजाब पर छाए। सूबाई हुकूमत ने लाहौर समेत 8 अजला में स्मोक के बाइस लगाए पहरे हटा दिए। जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली करते हुए मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स, सिनेमा और जिम भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरीज और डेयरी शॉप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। – 456 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दूसरा नंबर है। गले ख़राब हो रहे हैं, इसकी वजह से ज़ुकाम हो रहे हैं, अलग अलग की बीमारियाँ हो रही हैं। फिजा में मौजूद मुज़िर ज़रात के बाइस शहरी सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मौके से मुतासरा अजला में जुमेरात और जुमे के रोज़ जुज़वी तौर पर और हफ्ता इतवार को मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज रहेगा। जबकि पंजाब हुकूमत ने तब्दीली करते हुए आज और कल मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और जिम खोलने की इजाज़त दे दी है। इसी वाले से मज़ीद जान लेते हैं लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश भट्ट से। ताबिश बताइए। देखिए, बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन में कुछ तब्दीली की गई है। पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 नवंबर से 12 नवंबर तक 4 रोज़ लॉकडाउन रहेगा। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, गुजरावाला, हाफजाबाद, नारोवाल और ननकाना साहब में मिनी लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया था। लेकिन आज जो है इसमें मामूली सी तब्दीली की गई है। तब्दीली ये की गई है कि 11 और 12 नवंबर को लॉकडाउन होगा। आज और कल यानी 9 और 10 नवंबर को लाहौर के अलावा जो 8 ज़िले हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं होगा, जुज़वी लॉकडाउन होगा। आज चूँकि 9 नवंबर है और मामूल के मुताबिक छुट्टी है, आज मार्केट्स और दुकानें और तमाम जिम और जितने भी मामूल के मुताबिक जो चीज़ें खुलती हैं वो आज खुलेंगी। दूसरी तरफ जो है स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज पूरी दुनिया में लाहौर जो है दूसरे नंबर पर है पोल्यूटेड एरिया में। तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरत पर घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।
आंखों पे गोगल्स का इस्तेमाल करें, ग्लासेस इस्तेमाल करें। जब भी बाहर से घर वापस आए तो आकर साफ पानी से अपनी आंखों को, मुंह को धोएं और हल्के गुलाब और ड्रॉप्स का इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र मौसम का। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी ने दस्तक दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बरसात ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध में बारिश, सर्दी का संदेशा आ गया। सिंध में मेहर, रोहड़ी, लाड़काना और मुंजदड़ो समेत दीगर इस्लाम में रात गए गरज चमक के साथ बादल बरसे, सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान को भी सुरमई बादलों ने घेर लिया। कोयटा में 2 रोज की मुसलसल बारिश के बाद ठंड ने डेरे डाल लिए। कोयटा में पारा 5 और कल्लात में 3 तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, चतराल और मेहमद में रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और चंद मुकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। गुज़िश्ता रोज -3 डिग्री के साथ लेह सबसे सर्द मुकाम रहा। स्कर्दू और बाबूसर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ईडन गार्डन्स कोलकाता में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। प्रैक्टिस के दौरान प्लेयर्स ने बैटिंग और बॉलिंग पर काम किया। फास्ट बॉलर्स ने तवज्जो का खास मरकज रहे। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, वसीम जूनियर और जमान खान ने एक्सप्रेस डिलीवरी से बल्लेबाजों का जमकर इम्तिहान लिया। बाबर आजम, फ़खर जमान, रिजवान और दीगर बैटर्स ने इंग्लैंड से होने वाले मैच के लिए तैयारी की। ग्रीन शर्ट्स हफ्ते को इंग्लैंड से टकराएंगे। आज के श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच में बारिश से मुकाबला मनसूख होने या आइलैंडर्स की जीत की सूरत में पाकिस्तान को इंग्लैंड से सिर्फ फतह दरकार होगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में स्टार ऑलराउंडर ने ग्लेन मैक्सवेल के शॉट्स की नकाली की कोशिश की। मैक्सवेल ने अफगान बॉलर्स की जमकर धुलाई करते हुए नामुमकिन फतह को मुमकिन किया। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली ने पाकिस्तान के फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोलकाता में इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल क्रिकेट का वो मयार पेश करेगा जिससे शायकीन क्रिकेट को इंतहाई आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। उनका ये भी कहना था कि भारत के वर्ल्ड कप ना जीतने की सूरत में उनको धचका नहीं लगेगा, क्योंकि खेल में ऐसा होता रहता है, किसी इवेंट में मुसलसल मैचेस जीतने वाली टीम का एक दिन बुरा आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंकन बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कीवी बॉलर्स ने हरीफ बैटर्स की सफों में तबाही मचाते हुए उनका शिकार किया। आइलैंडर्स ने किस तरह हथियार डाले, आइए देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। शहर मशरिक की यौम पैदाइश की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। नेवी के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। गवर्नर, निगरान वज़ीर आला पंजाब और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। अल्लामा इकबाल का यौम विलादत, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के दस्ते ने सलामी पेश की, गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। स्टेशन कमांडर नेवी कमोडोर साजिद हुसैन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने भी मज़ार इकबाल पर फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी मज़ार पर हाज़िरी दी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। हुकूमत ने आम तातील का ऐलान कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म बोले, इकबाल ने नौजवानों को बहादुरी के बावस शाहीन से ताबीर दी, नौजवानों को इल्म व तहकीक, जिद्दत के मनाजिल तय करने की तलकीन की। अल्लामा इकबाल ने बर सग़ीर के मुसलमानों को आज़ाद रियासत का तसव्वुर पेश किया और कायदे आज़म ने आज़ाद मुमलिकत के तसव्वुर को हकीकत में बदला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म बोले, इकबाल ने नौजवानों को बहादुरी के बावस शाहीन से ताबीर दी, नौजवानों को इल्म व तहकीक, जिद्दत के मनाजिल तय करने की तलकीन की। अल्लामा इकबाल ने बर सग़ीर के मुसलमानों को आज़ाद रियासत का तसव्वुर पेश किया। कायदे आज़म ने आज़ाद मुमलिकत के तसव्वुर को हकीकत की शक्ल दी। इकबाल डे के मौके पर सिंध बॉयज़ स्काउट ऑडिटोरियम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। 40 से ज़ायद स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। टैबलोज और कलाम इकबाल पेश करके शुरका का लहू गरमाया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। तू शाही है पर काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। कराची में इकबाल डे पर सिंध बॉयज़ स्काउट ऑडिटोरियम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। 40 से ज़्यादा स्कूलों के तलबा ने शायर मशरिक को खराज अक़ीदत पेश किया। मेज़बान प्रोफेसर सलीम मुग़ल ने अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और कारनामों पर इज़हार ख़याल किया। सदी गुज़र आ रही है,
शायर, ऐसा मुफक्किर, ऐसा फिलोसफर कोई और नहीं आया। और फिर ये ऐसा शायर है कि जिसे हम सिर्फ हम नहीं, जिसे ईरान भी और जिसे वो ममालिक जहाँ फ़ारसी बोली समझी जाती है वो भी उसी तरह ऑन करते हैं जिस तरह हम ऑन करते हैं। तलबात ने बलबल अंगेज तकरीर की, खूबसूरत आवाज़ में कलाम इकबाल पेश किया। इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से जाला कर दे। बच्चों ने फ़लस्तीन पर इसराइली जहरियत पर टैबलो पेश करके शुरा का लहू गरमाया। मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम राना हुसैन ने इकबाल का शेर पढ़कर सुनाया। बच्चों का कहना था कि फ़लसफ़ा इकबाल को पढ़कर हमें मोटिवेशन मिलती है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। एक शायर थे जिन्होंने मुल्क के लिए इतना कुछ किया और हम आज क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग इससे मोटिवेट हो और उनको पता चले कि वो कौन थे। तकरीब के अख्ताम पर शुरका में इनामात और असनाद तकसीम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। रवां बरस में प्राइमरी सेक्शन सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट में इजाफा देखने में आया। जिला मलीर में 24,000 और जिला केमाड़ी में 5,000 बच्चों की एनरोलमेंट में इजाफा हुआ। इसकी वजह क्या है, जानेंगे राजा इमरान की रिपोर्ट में। कराची के 6 अजला में प्राइमरी सेक्शन में 2022 के मुकाबले में रवां साल दाखिलों में 33,000 का इजाफा हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में मामूली कमी आई है। डिस्ट्रिक्ट मलीर में गुज़िश्ता साल 36,000 तलबा की इनरोलमेंट हुई थी, जबकि रवां बरस 24,000 इजाफे से 60,000 तक जा पहुंची है। इस साल हमारे पास अभी तक फर्स्ट क्वार्टर तक हमारे पास जो एडमिशन्स हुए हैं 2023 में, उसमें हमारे एनरोलमेंट में तकरीबन 32,000 प्लस का इजाफा हुआ है। सरकारी स्कूलों में दाखिले की एक वजह महंगाई भी है। निजी स्कूलों की भारी फीसों से बचने के लिए सरकारी स्कूल में दाखिले का रुझान बढ़ गया। सरकारी स्कूलों के एनरोलमेंट में इजाफा खुश आइंद है। शहरियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी और जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो तो दाखिलों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन नज़ाकत के साथ राजा इमरान, बोल न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा से तारकीन वतन की वापसी का अमल जारी है। अब तक 14,000 से ज़ायद ख़ानदानों पर मुश्तमिल 1,93,000 अफराद अफगानिस्तान वापस लौट गए हैं। इस बारे में हमें बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नवाब शेर। बताइएगा नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से तारीकी वतन की रज़ाकाराना वापसी का सिलसिला जारी है और अब तक महकमे दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 1,93,000 से ज़ायद अफराद अपने अपने ममालिक वापस लौट चुके हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते। भाई ये अच्छी बात है कि निकल जाए, क्यों हम गरीब लोग हैं, यहाँ हमारी कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है इनकी हाथों से, और ये यहाँ जो है यहाँ किराए का मकान भी नहीं मिलता है। ये तो 50,000 से भी ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं किराए का मकान। हमारा तो बस नहीं है कि हमारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।